Good morning, students. I Ghanshyam Daya, PGT Biology, KV number 1 Bikaner. Today, we will learn a new topic that is response to abiotic factors. What is abiotic factor? The abiotic factor is non-living factor. It may be physicals, it may be chemicals. They influence the lifestyle of the organisms. In physical factor, you can include temperature, light, pressure, current. In chemical factor like as water, pH, air, they are chemical factor. In this topic हम ये पढ़ेंगे कि किस टाइप से एबैक्टिव फैक्टर है जो एनिमल्स की जो लाइफ स्टाइल है उसको इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। हम इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें कुछ टॉपिक के बारे में आपको हमें जानकारी चाहिए। व्हाट इज होम्योस्टेटिस? होम्योस्टेटिस क्या होता है? यानी इट इज द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इन रेस्पेक्ट टू चेंजिंग एक्सटर्नल। यानी ये एक वो प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है, ऑर्गेनिज्म बाहर जो इन्वायरमेंट में किसी भी टाइप का कोई चेंजेस हो रहा है, मीन्स अगर टेम्परेचर बढ़ रहा हो, प्रेशर बढ़ रहा हो, तो क्या करता है कि एनिमल्स अपनी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है या इंटरनल टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखता है, या इंटरनल जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखता है। तब ऐसी कंडीशन कहलाती है होम्योस्टेसिस। हाउ डज ऑर्गेनिज्म कोप विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट? यानी ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजिंग होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप में क्या चेंजेस लाते हैं, इसको आप एक बड़े ग्राफ के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको समझ पाएंगे। देखिए ये ग्राफ बहुत ही अच्छा समझा सकता है आपको तीन टाइप के एनिमल्स के बारे में। देखिए कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं दैट इज रेगुलेटर्स, कुछ होते हैं कन्फर्म एंड कुछ होते हैं पार्शियल। इसको समझने के लिए आप ये देखिए ग्राफ में आपको एक नीचे की तरफ एक एक्सटर्नल लेवल दिखाया हुआ है। एक्सटर्नल लेवल या आप कह सकते हो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और ये जो है इस साइड में है जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर है वो इंटरनल लेवल है, यानी इंटरनल इन्वायरमेंट है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर का जो इन्वायरमेंट है, यानी अंदर का क्या टेम्परेचर है या अंदर का क्या ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्या एंजाइमेटिक रिएक्शन है, किस टाइप से फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज बॉडी के अंदर होती है, वो इंटरनल। अब बात को समझते हैं फर्स्ट रेगुलेटर। रेगुलेटर में क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसके क्या होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अगर इंक्रीज हो रहा होता है, लाइक एज हम एग्जांपल एक एबायोटिक फैक्टर के रूप में लेते हैं टेम्परेचर। अगर हम कहें कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, मैं एरो से बताता हूँ टेम्परेचर इस टाइप से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज होने पर भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर चेंज नहीं हुई। आप इस ग्राफ में इस टाइप से एक सीधी सी लाइन देख रहे हो। सीधी सी लाइन का मतलब होता है बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर सब चेंज नहीं होता है। अगर हमारे अंदर की बात करें ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, तो हम ह्यूमन के अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। चाहे कितनी सर्दी आ जाए, चाहे कितनी गर्मी आ जाए, ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो ऐसे एनिमल्स जो होम्योस्टेटिक कंडीशन को मेंटेन करके रखते हैं, दे आर नोन एज रेगुलेटर्स। नाउ कन्फर्मर। कन्फर्मर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता रहेगा उनके बॉडी का टेम्परेचर भी उतना ही बढ़ता रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज करें कि बाहर टेम्परेचर 15 हो गया एक्सटर्नल, तो अंदर का जो ये अंदर का बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर भी 15 ही हो जाएगा। अगर हम कहें कि 20 हो जाए तो वो भी 20 हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि बॉडी का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बाहर की तरफ बॉडी का टेम्परेचर 50 हो गया, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी का बाहर का टेम्परेचर भी 50 हो जाएगा।
तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, होम्योस्टेटिक कंडीशन नहीं ले पाते हैं, तो वो उनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ता रहता है, तो चेंजिंग होता रहता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कन्फर्मर के रूप में आते हैं। तो ज्यादातर जो आप छोटे वर्टिब्रेट्स हैं जैसे एम्फीबियंस हैं, रेप्टिलियंस हैं, दे आर इंक्लूडिंग इन द कन्फर्मर। एक और ग्रुप आता है जिसको कहते हैं पार्शियल रेगुलेटर। पार्शियल रेगुलेटर में क्या होता है कि पार्शियल रेगुलेटर चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर, वो अपने बॉडी को टेम्परेचर को चेंज तो करते हैं लेकिन एक सर्टेन लेवल ऑफ एम्बिएंट टेम्परेचर। बट जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा ही बढ़ जाए, ठीक है ना, व्हेन द टेम्परेचर कंटिन्यू टू इंक्रीज, दे आर एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। कुछ समय तक तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर होता है ना पार्शियली का, जैसे ये देखिए, जैसे जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा, पार्शियली एनिमल्स होते हैं या पार्शियली एनिमल्स, कन्फर्मर भी कह सकते हैं इसको, पार्शियली रेगुलेटर भी कहते हैं। तो उनके बॉडी का टेम्परेचर एज ए कन्फर्मर की तरह उनके बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होते रहते हैं। लेकिन बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या करते हैं, फिर वो अपने बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को चेंज नहीं करते एनवायरमेंट के, फिर वो क्या कर लेते हैं, रेगुलेट कर लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म पार्शियली रेगुलेटर या पार्शियली कन्फर्मर कहलाते हैं। तो आप इस ग्राफ से अच्छी तरह से कन्फर्मर, रेगुलेटर और पार्शियली रेगुलेटर के बारे में अच्छी तरह से समझ गए। अभी इसी को हम थोड़ा डिटेल से नाउ रेगुलेट। Some organisms are able to maintain homeostatic physiological means which ensure constant body temperature, constant osmotic constants, जिसके बारे में हम आगे अभी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे all birds and mammals and few lower invertebrates are capable of such regulation, that is thermoregulation या osmoregulation, यानी इसमें होम्योस्टेटिक कंडीशन पाई जाती है, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हो थर्मो रेगुलेशन, ये देखिए, देखो 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज हाई, जब बाहर की तरफ, हाँ ठीक हो, जब रेगुलेटर में क्या होता है, जैसे बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो इनमें क्या हो जाएगी, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, एवोपरेट होएगा, और इवोपरेट होने से उनकी बॉडी कूलिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार टेम्परेचर को लो डाउन कर लेते हैं। और विंटर में जब बहुत ठंड होती है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, शिवरिंग करते हैं। ऐसे एनिमल क्या करते हैं, शिवरिंग, शिवरिंग करके अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर आउटसाइड और बॉडी टेम्परेचर फॉल बिलो 37 डिग्री सेल्सियस, वी स्टार्ट टू शिवर टू जनरेट हीट। इससे क्या हो जाएगा, जैसे ही शिवरिंग करेंगे, शिवर होगा तो हीट जनरेट होगी और इस टाइप से अपने बॉडी के टेम्परेचर को 37 मेंटेन कर लेते हैं, यानी इसमें होम्योस्टेटिक कंडीशन होती है। नाउ कन्फर्म, कन्फर्म मेजोरिटी यानी 99% जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं कैन नॉट मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। जैसा मैंने आपको बताया था, देयर बॉडी वेरीज अकॉर्डिंग टू एम्बिएंट टेम्परेचर, उनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है उस पर वरी करता है और चेंजिंग होता रहता है। इन एक्वेटिक एनिमल द osmotic concentration of body fluid varies with ambient water osmotic concentration। अगर हम एक्वेटिक एनिमल की बात करें तो ऑस्मोटिक जो कंसंट्रेशन है वो भी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कैसा होगा वैसा ही उनकी बॉडी का एक्वेटिक एनिमल्स का हो जाता है। यानी ऑल द अबव एनिमल्स प्लांट आर सिंपली कॉल्ड एज कन्फर्म। प्लांट जितने भी हैं वो कन्फर्म के हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाई द कन्फर्म नॉट इवॉल्व टू बिकम रेगुलेटर, कन्फर्म कैसे रेगुलेटर क्यों नहीं बन पाते? तो इसका कारण आप देखिए, द थर्मोरेगुलेशन एक एनर्जेटिक प्रोसेस है और इसमें एनर्जी लगती है जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है। स्मॉल एनिमल्स होते हैं लाइक श्रू एंड हंटिंग बर्ड्स कैन नॉट अफोर्ड सो मच एनर्जी फॉर थर्म। जो छोटे एनिमल्स होते हैं वो, उनके लिए तो इतनी एनर्जी को अफोर्ड करना एक बहुत ही रेयर काम, यानी थर्मो रेगुलेशन के लिए।
हीट लॉस और हीट गेन इज ए फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। आप ये भी जानते हो कि हीट लॉस होती है वो उसके डिपेंड करती है सरफेस एरिया। तो क्या होता है सरफेस एरिया, जो छोटे एनिमल्स होते हैं ना, छोटे एनिमल्स यानी स्मॉल एनिमल्स हैव लार्जर सरफेस। छोटे एनिमल्स का सरफेस एरिया उसके वॉल्यूम की तुलना में ज्यादा होता है, तो उनकी बॉडी से जो लॉस होएगा हीट का वो ज्यादा मात्रा में होता है। इसीलिए आप देखिए जो पोलर रीजन है उसमें छोटे एनिमल्स नहीं पाए जाते, बड़े एनिमल्स पाए जाते हैं, क्योंकि बड़े एनिमल्स का जो बॉडी है उसके वॉल्यूम के तुलना में उसका सरफेस एरिया कम होता है और उनसे हीट लॉस कम होता है और वो वहां अपने आप को जीवित करते हैं। दिस इज वाई वेरी स्मॉल एनिमल आर रेयरली फाउंड इन polar region. Now, alternative response for stressful condition is localize or remain for short period. अल्टरनेटिव रेस्पॉन्स होता है या स्ट्रेसफुल कंडीशन होता है वो कुछ शॉर्ट समय के लिए ही किया जा सकता है। अब आता है माइग्रेशन। माइग्रेट का मतलब होता है जब ऑर्गेनिज्म कन्फर्म की तरह रेगुलेटर की तरह बॉडी का टेम्परेचर नहीं कर पाते तो वो क्या करते हैं उस जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं। यानी the organism move away temporarily from the stress habitat to a more hospitalized area and return when the stressful condition is over। जैसे साइबेरिया के अंदर है बर्ड्स, जहाँ साइबेरिया में जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो वहां से एनिमल्स उड़ उड़ के यानी बर्ड्स उड़ के राजस्थान के घना पर अभ्यारण्य पहुंच सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन कहलाती है माइग्रेशन। दैट्स क्लियर। माइग्रेट, birds migrate from the colder region to the warm region. Now another topic, suspend. Suspend walled spore are found in microbes। अब क्या होता है जिस टाइप से कन्फर्मर है, रेगुलेटर है, पार्शियली रेगुलेटर है या माइग्रेट है, इसके अलावा एक और एक्टिविटी होती है सस्पेंड। Thick walled spore are found in microbes to overcome unfavorable stressful external environment। स्पोर क्या होता है, कुछ एक स्पीशीज जो है जैसे माइक्रोब्स की है उनमें क्या होता है स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, एक बड़ी थिक वॉल बन जाती है अनफेवरेबल कंडीशन में जो कि उनको प्रोटेक्शन देती है और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी वो जर्मिनेट। इन हायर प्लांट आप जानते होंगे हायर प्लांट में क्या होता है सीड्स एंड अदर vegetative reproductive structure are means to tide over the stress। they reduce their metabolic activity and going into a state of dormancy। आपने देखा होगा हायर प्लांट के अंदर जो सीड है, सीड तब तक जर्मिनेट नहीं होते जब तक उनको सुटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता यानी पानी नहीं मिलता। जब तक पानी तब तक उनके जो सीड होते हैं एक इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ऐसी स्टेज को कहते हैं डॉर्मेंसी। ऐसी स्टेज क्या कहलाती है, डॉर्मेंसी। नाउ हाइबरनेशन। ड्यूरिंग विंटर एनिमल लाइक डियर एस्केप इन टाइम। एनिमल्स में क्या होता है अपने आप को इनएक्टिव यानी कुछ समय के लिए अपनी जो बॉडी की एक्टिविटीज को फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को रोक देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, उसको कहते हैं हाइबरनेशन। ये विंटर के दौरान एनिमल्स करते हैं। एस्टिवेशन का होता है गर्मियों के दौरान, यानी एनिमल लाइक स्नेल्स और जो फिशेज है अवॉइड समर रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक हीट एंड डेसिकेशन। जैसे कुछ फिशेज है, स्नेल है, अपनी बॉडी से हीट का लॉस या डेसिकेशन पानी का कमी को रोकने के लिए क्या है कुछ समय तक अपनी बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देते हैं, रोक देते हैं। दैट इज नोन एज एस्टिवेशन। नाउ डाइकोज। डाइकोज ये जूप्लैंक्टन में देखने को मिलता है। मैनी जूप्लैंक्टन अंडरगो स्टेज ऑफ सस्पेंड डेवलपमेंट इन अनफेवरेबल कंडीशन। क्या होता है कि जैसे अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो जूप्लैंक्टन्स वो क्या करते हैं कुछ समय के लिए अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को सस्पेंड कर देते हैं, रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो इस आपको बोलते हैं डाइकोज। थैंक्स।